गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है आपकी, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the which deals with the which deals with the study of which deals with the study of relationship between electrical energy and chemical energy and interconversion of one form of energy into another is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो डील करती है किसके साथ, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और कैसे हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ब्रांच जो केमिस्ट्री की जो इन सब चीज़ों से डील करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर, वो ब्रांच जो रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी के साथ डील करती है और कैसे इन दोनों एनर्जीज़ को हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके साथ जो डील करती है उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड आता है वो क्या है, कंडक्टर्स। कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। कंडक्टर्स वो होते हैं दैट अलो द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। वो सबस्टांसेस, दो सबस्टांसेस which allow the passage of electricity through them are called as कंडक्टर। वो सबस्टांसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी करंट जिनके थ्रू पास होता है, जो अलो करते हैं करंट को अपने थ्रू पास होने में, दैट आर कॉल्ड योर कंडक्टर्स। मतलब जिनके थ्रू करंट कैरी हो जाता है, जिनके थ्रू करंट पास हो जाता है, ऐसे सबस्टांसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंडक्टर जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक आपके होते हैं मेटालिक कंडक्टर, एक आपके होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स एंड दूसरे आपके होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, एक होते हैं आपके मेटालिक कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स में आपके मेटल आ जाएंगे, जैसे आयरन हो गया आपका, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आपके आ जाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जैसे आपका किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो गया, जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है क्या होता है, वो सबस्टांस जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में कौन आते हैं आपके, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो दो तरह के कंडक्टर्स हैं हमारे पास, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब जो मेटालिक कंडक्टर जो कंडक्शन शो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक कंडक्शन,
एंड जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो कंडक्शन शो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब हम इन दोनों मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का कंपैरिजन देखने वाले हैं, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इन दोनों का हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस एंड क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर्स की। तो मेटालिक कंडक्टर्स में जो, या मेटालिक कंडक्शन में जो कंडक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, है ना। मेटालिक कंडक्शन मतलब जो मेटल के थ्रू कंडक्शन हो रही है, और मेटल में कंडक्शन जो है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्शन थ्रू मेटल इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो कंडक्शन है वो किसकी वजह से होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे जो है कंडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में वो किसकी वजह से होती है, आयंस की मूवमेंट से, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, जैसे NaCl। तो वहाँ पे कंडक्शन कौन कराएगा, आयंस कराएंगे, जैसे Na पॉजिटिव हुआ, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडक्शन होती है, कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलाइट is carried by movement of आयंस, किसकी वजह से होती है, आयंस की मूवमेंट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे कंडक्टर्स के केस में, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो करंट को कैरी करते हैं, उनकी वजह से कंडक्शन होती है, जिसकी वजह से मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आता है। मतलब जो कंडक्टर्स हैं, बेसिकली जो मेटल्स हैं यहाँ पे जो कंडक्टर एक्ट कर रहे हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि कंडक्शन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है, ठीक है। तो नो चेंज इज़ ऑब्जर्व्ड, नो चेंज इज़ ऑब्जर्व्ड in the chemical property of the conductor, ठीक है। कोई भी चेंज जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि सिंपल इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, ठीक है। और अगर दूसरी साइड देखें हम लोग, तो इट इन्वॉल्व्स change, it involves basically chemical change, it involves chemical change resulting in the decomposition of the electrolyte, resulting in the decomposition of the electrolyte, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कैसे होती है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ NaCl, तो ये कंडक्शन कैसे करेगा, जब ये ब्रेक होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो देखिए इसकी कंपोजिशन चेंज होगी। पहले ये एक यूनिट की तरह था, अब Na पॉजिटिव अलग हो गया और Cl नेगेटिव अलग हो गया, तो यहाँ पे एक केमिकल चेंज आ गई ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेकिन मेटालिक कंडक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। मेटालिक कंडक्टर में सिंपल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो कंडक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। जो आपकी मेटालिक कंडक्शन है वो टेम्परेचर को बढ़ाने से डिक्रीज़ करती है। वो क्यों डिक्रीज़ करती है, देखिए अगर मैं आपको किसी मेटल का स्ट्रक्चर बताऊं तो वो इस तरीके से होता है। जैसे मैं सोडियम मेटल का ही ले ले, चलो आयरन मेटल का ही ले लेते हैं, तो ये 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, तो इस तरीके से आपके जो हैं वो आयन जो मेटल के हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो अपने आयंस की फॉर्म में होते हैं अंदर, और इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
वो इन्होंने लूज़ किए होते हैं, जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्होंने लूज़ किए होते हैं, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे इनको लीव करके नहीं जाते हैं, वो इनकी विसिनिटी में ही होते हैं। मतलब इस तरीके से ये आयन्स हो गए, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहीं पे इनके आसपास ही रहते हैं। तो इट लुक्स लाइक कि इलेक्ट्रॉन में आपके जो आयन्स हैं मेटल के वो इमर्ज्ड हैं। मतलब जो आयन्स होते हैं मेटल्स के, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है मेटल के, इनको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? कर्नल्स। तो ऐसा लगता है कि कर्नल्स पॉजिटिवली चार्ज आयन्स आर इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मोबाइल होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स में आपकी ऐसा मान लीजिए कि जैसे कोई सी टाइप है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, और उसमें आपके जो आयन्स हैं वो इमर्ज्ड हैं, वो डूबे हुए हैं आयन्स उनके, है ना। तो अब क्या होगा कि कंडक्शन कैसे है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, है ना। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये जो आपके आयन्स हैं ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और इनकी मूवमेंट जो है वो अप एंड डाउन, इनकी मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाती है। जब अप एंड डाउन इनकी मूवमेंट फास्ट होगी तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस पैदा करते हैं। जब ये ऐसे अप एंड डाउन फास्ट मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हिंड्रेंस पैदा करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में मुश्किल आएगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन अगर प्रॉपरली फ्लो नहीं करेंगे तो कंडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। क्लियर। तो ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसके बाद इस साइड देखें तो इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब वो क्यों इंक्रीज करती है आपको पता है, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ़ आयन्स जो हैं वो डिसोसिएट होंगे। जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ आयन्स आपके डिसोसिएट होंगे, एंड उसके बाद ये करंट कैसे कैरी होता है, जब ये आयन्स मूव करते हैं ना, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी हम देंगे तो ये आयन्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो इनका मूवमेंट ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो ये ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, ज़्यादा अच्छे से मूव करेंगे। तो जितने ज़्यादा फास्ट ये मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, आपकी कंडक्शन होगी। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन मेटालिक कंडक्शन जो है वो डिक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस पैदा करते हैं ये आपके कर्नल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, जो कंडक्टिविटी होती है, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज जनरली वेरी हाई। मेटल्स की कंडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कंडक्शन करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। जैसे हम लोग इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर देखें तो इनकी जो कंडक्टिविटी है, द कंडक्टिविटी इनकी जो होती है इज़ जनरली लो, कम होती है इन कंपैरिजन टू द मेटालिक कंडक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वो एनर्जी देनी पड़ेगी इनको डिसोसिएट कराने के लिए। तो जब तक ये आयन्स होंगे, जब तक वो फ्लो करेंगे, तभी क्या होगा, करंट कैरी होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई की वैसे ही क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कंडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होता है, द रेसिस्टेंस of metals is due to the obstacles of vibrating kernels of मेटल एटम्स। कर्नल क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज जो मेटल के एटम होते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि जब एनर्जी हम लोग देते हैं तो क्या होता है, ये आपके इस तरीके से मतलब वाइब्रेट करते हैं। तो जो इसमें जो रेसिस्टेंस आता है, मतलब जो अपोजिशन आती है टू द फ्लो ऑफ करंट, वो किसकी वजह से आती है, सिंपल
देखिए कोई भी जब क्रिस्टल होता है आपके पास, उसका जो पार्टिकल होता है वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता रहता है सॉलिड के केस में। तो मेटल सॉलिड्स होते हैं तो ये इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे अप एंड डाउन। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हिंड्रेंस पैदा करते हैं, हिंड्रेंस डालते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो डिस्टर्ब होता है और आपका रेसिस्टेंस आ जाता है किसमें, कंडक्टर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस की बात करें, हेयर द रेसिस्टेंस is due to the factors like inter-ionic attraction, जैसे इंटरआयनिक अट्रैक्शन हो गई, ठीक है। फिर विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस किसकी वजह से होगी, इंटरआयनिक। अगर Na और Cl के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो ये एक दूसरे के फ्लो को रोकेंगे। अगर ये Na और Cl के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो ये एक दूसरे के फ्लो को रोकेंगे, मतलब एक दूसरे को फ्लो करने से ये रोकेंगे। तो जब ये एक दूसरे को फ्लो करने से रोकेंगे तो क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं की फ्लो की वजह से तो क्या हो रहा है, करंट कैरी हो रहा है, क्लियर। और ये एक तो ये फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर जैसे विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट की विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, इंटरनल रेसिस्टेंस है ना। तो जितना ज़्यादा अंदर मतलब विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी सॉल्वेंट की तो वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, विस्कोसिटी मतलब जितना ज़्यादा डेंसिटी बेसिकली देखा जाए तो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी तो वो क्या करेगा, Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव को फ्लो करने से रोकेगा, है ना। विस्कोसिटी क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब वो क्या करेगा, इंटरनली रेसिस्टेंस देगा, मतलब Na पॉजिटिव को फ्लो करने से रोकेगा। विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा NaCl को ट्रैप करके रखेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को ट्रैप करके रखेगा और उसको फ्लो करने से रोकेगा। तो जब ये इसको फ्लो करने से रोक देगा तो रेसिस्टेंस आपका वहाँ पे डेवलप हो जाता है। विस्कोसिटी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है वो आपका लिक्विड जो वो ज़्यादा डेंस होता है, इतना ज़्यादा वो मतलब लाइट लिक्विड नहीं होता। तो लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव या जो भी आयन है उसका फ्लो जो है वो इतनी आसानी से नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो आयंस के फ्लो को हिंडर करता है, उसको फ्लो करने से रोकता है, जिसकी वजह से आपका रेसिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। थैंक यू।